अंकित 26 साल का ग्राफिक डिजाइनर ऑफिस से देर तक काम करके निकल रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें छोटी नदियों जैसी लग रही थी। मुंबई की बारिश अपनी ही एक दुनिया है, कभी हल्की बूंदें, कभी अचानक तूफान। उस रात भी ऐसा ही था। ऑफिस बिल्डिंग के बाहर खड़ी एक लड़की छतरी के नीचे कांप रही थी। हल्की नीली ड्रेस, खुले बाल और गालों पर बारिश की बूंदें। अंकित ने अनजाने में एक पल के लिए उसे देख लिया। लड़की ने भी उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्की सी बेबसी थी। अंकित ने झिझकते हुए पूछा, कैब मिल रही है क्या? लड़की ने सिर हिलाकर नहीं कहा, मैं यहीं पास रहती हूँ, लेकिन इस बारिश में पैदल भी नहीं जा सकती। अंकित ने अपनी छतरी आगे बढ़ाई। अगर आप चाहें तो मैं छोड़ दूं, मेरा रास्ता सिर्फ 2 गली आगे है। लड़की ने पहले संकोच किया, फिर धीरे से बोली, थैंक्स, मैं भी यहीं 5 मिनट की दूरी पर रहती हूँ। दोनों एक ही छतरी में आ गए। उनके कंधे टकरा रहे थे और हवा में उनके शरीरों की गर्मी घुलने लगी थी। बारिश में भरी सड़क पर चलते हुए लड़की में कहा, मैं सानवी हूँ, एचआर में काम करती हूँ। और आप? अंकित, डिज़ाइनर हूँ। सानवी थोड़ी मुस्कुराई। डिज़ाइनर लोग थोड़े अलग होते हैं, शांत पर गहराई वाले। अंकित हंसा। और एचआर वाली लड़कियां? सानवी में आंखें झुकाईं। उन्हें हर कोई जज करता है, पर कोई समझता नहीं। दोनों के बीच एक अनकही नरमी बनी हुई थी। कुछ देर बाद बारिश और तेज हो गई। छतरी छोटी पड़ने लगी। सानवी अंकित के और करीब आ गई। अंकित को उसकी खुशबू तक महसूस हो रही थी, हल्की, भीगी हुई, दिल में उतर जाने वाली। सानवी ने धीरे से कहा, तुम्हारी छतरी अच्छी है, पर तुम्हारा साथ और अच्छा। अंकित का दिल एक पल को थम सा गया। घर पहुंचने के बजाय सानवी अचानक रुक गई और बोली, उधर एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप है, बंद होने से पहले चलें? अंकित कुछ बोल नहीं पाया। सानवी पहले ही उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। शॉप लगभग खाली थी। दोनों ने कोने वाली टेबल ले ली। सानवी अपने हाथों से कप को गर्म करते हुए बोली, मेरी जिंदगी में सुकून बहुत कम है, और आज जाने क्यों तुम्हारे साथ वो मिल रहा है। अंकित ने ईमानदारी से कहा, मैं भी तुमसे मिलकर हल्का महसूस कर रहा हूँ। सानवी कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, क्या तुम सिंगल हो? अंकित ने सिर हिलाया। सानवी ने कप नीचे रखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अच्छा है, शायद हम दोनों कुछ पल बांट सकते हैं। जब दोनों कॉफ़ी शॉप से निकले, बारिश अब हल्की बूंदों में बदल गई थी। सानवी ने खुद ही अंकित का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ गर्म था, और उस स्पर्श में एक ऐसा विश्वास था जिसने अंकित को भीतर तक हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों सानवी के बिल्डिंग के नीचे थे। सानवी ने ऊपर देखा, फिर अंकित की ओर। बारिश अभी रुकी नहीं, ऊपर आओगे? भीगे हुए हो, ठंड लग जाएगी। अंकित ने थोड़ी झिझक के साथ हाँ कहा। सानवी का फ्लैट छोटा, साफ सुथरा और बेहद कोजी था। हल्की रोशनी, लैवेंडर की खुशबू और दीवार पर कुछ पेंटिंग्स। सानवी ने तौलिया लाकर दिया, साफ कर लो, नहीं तो बीमार हो जाओगे। अंकित बाल सुखा ही रहा था कि सानवी धीरे से बोली, क्या मैं एक बात पूछूं? हाँ। सानवी करीब आई, इतनी करीब कि अंकित उसकी सांसें महसूस कर सकता था। क्या तुम मुझे अजीब तो नहीं समझ रहे? अंकित ने उसके गालों को हल्के से छुआ। नहीं, मैं बस तुम्हें समझ रहा हूँ। सानवी की आंखें नम सी हो गईं। उसने धीरे से अंकित का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके सीने पर रख दिया। सानवी की गर्माहट, उसकी नज़दीकी, उसकी धीमी सांसें, सब कुछ उस पल को गहराई दे रहा था। अंकित ने उसकी कमर को हल्के से थामा। सानवी का शरीर हल्का सा कांपा। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं अकेली रहती हूँ, कई रातें बहुत अकेली होती हैं। आज तुम्हारे आने से जैसे कुछ पूरा हो गया है। अंकित ने उसे और करीब कर लिया। सानवी ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और कुछ सेकंड यूं ही खामोशी में घुल गई। कुछ देर बाद उसने ऊपर देखकर कहा, क्या मैं तुम्हें चूम सकती हूँ? अंकित कुछ बोल नहीं पाया, बस उसकी आंखों में देखता रह गया। सानवी ने उसके होठों को सबसे हल्के चुंबन से छुआ। वो चुंबन इतना नर्म, इतना धीमा, जैसे उसने सारी बची हुई उदासी उसी पल बाहर निकाल दी हो। धीरे धीरे उनकी सांसें तेज होने लगी। सानवी की हथेलियां अंकित की पीठ पर घूमने लगी। अंकित ने उसके बालों को पीछे किया, उसके कानों के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ी। सानवी की आवाज़ थोड़ी भारी, थोड़ी कांपती हुई, अंकित, आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, सिर्फ कंपनी नहीं, पास होने की। उस पल अंकित ने उसे इतने कोमल तरीके से अपनी बाहों में लिया कि सानवी की आंखों में चमक आ गई। उनके चुंबन गहरे होने लगे। सानवी का शरीर उसके करीब खिंचता जा रहा था। हर स्पर्श में चाहत, गर्मी और एक अजीब सी राहत थी। उसने अर्जुन की शर्ट के बटन खोल दिए।
पर बिना किसी जल्दी के, धीरे धीरे, समझदारी से, जैसे वो उसके हर एहसास को महसूस करना चाहती हो। और फिर वो दोनों बिस्तर तक चले गए। वो रात संवेदनशीलता, कोमल चुंबनों, गर्म स्पर्शों और दो वयस्कों के गहरे मिलन से भरी हुई थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलत चाह नहीं, बस दो अकेले दिलों का धीमा, नर्म, सहमति भरा प्यार। सुबह की धूप सानवी के चेहरे पर पड़ रही थी। अंकित ने उसकी आंखें खुलते ही मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। सानवी ने उसके हाथ को अपने गाल पर रखा। कल की रात बहुत जरूरी थी मेरे लिए। अंकित बोला, मेरे लिए भी। सानवी बिस्तर में उसकी बाहों में सिमट गई। क्या तुम मुझसे फिर मिलोगे? अंकित ने हल्के से उसके माथे को चूमा। जब भी तुम चाहो, सानवी ने मुस्कुराकर कहा। तो फिर ये बस शुरुआत है।